हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सामाजिक विज्ञान में हम लोग आगे की चैप्टर देख रहे हैं यहाँ पे 2.1, ठीक है। लेसन 2 का 2.1 भारतीय उपमहाद्वीप के प्राकृतिक स्वरूप। देखिए यहाँ पे पिछली कक्षा में हमने भारत के जो प्राकृतिक भागों के बारे में पढ़ा था तथा यह भी समझा कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट भूभाग है, अर्थात भारत जो है एक एशिया महाद्वीप में है। लेकिन क्या इस उपमहाद्वीप का धरातलीय स्वरूप एक समान है? इस पार्ट में हम भारतीय उपमहाद्वीप की जो भौगोलिक और धरातलीय बनावट जो है में जो भिन्नताएं जो हैं वह उनकी विशेषताएं जो है इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी जो उत्पत्ति उन भौतिक और मानवीय संबंधों की जानकारी भी हासिल करेंगे जिनके कारण वर्तमान भौगोलिक और पर्यावरण परिदृश्य का जो निर्माण हुआ। हमारे लिए यह भी जानना आवश्यक है कि अलग अलग भौगोलिक परिवेश में मनुष्य ने अपनी आजीविका और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संपदाओं का किस प्रकार उपयोग किया। उदाहरण के लिए सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का जनजीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित है। छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में लोग कृषि के अलावा वन उत्पादन और खनन उद्योग पर अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं। थार के मरुस्थल और उत्तरी पर्वतीय इलाकों में रहने वाले कई समुदाय पशुचारण कर अपनी आजीविका चलाते हैं। समुद्री तटीय मैदानों के लोग मछलियों पर आधारित व्यवसाय से अपना गुजारा करते हैं। विज्ञान और तकनीकी का लगातार विकास हो रहा है, फलस्वरूप भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थितियों से लगातार बदलाव हो रहा है। कुछ बदलाव पर्यावरण की दृष्टि से मानवीय विकास के रास्ते में प्रतिकूल समस्याएं पैदा कर रहा है। इन समस्याओं के निदान के लिए जरूरी है कि हम इन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ में समझें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि पूरी भारत जो है, भारत की जो एक तरीके से भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है वो भिन्न भिन्न हैं। कहीं कहीं पे आपको मैदानी क्षेत्र मिलेगा, ठीक है, कहीं पे पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पे जो होता है पठारी क्षेत्र है। तो इस स्तर पर जैसे जैसे उनके धरातलीय स्वरूप है वैसे वैसे वहाँ पर या उसके आसपास रहने वाले लोगों की जो जीवन निर्वाह की एक कला है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में स्थित पामीर की पठार से कई पर्वत श्रेणियाँ जो निकलती है, जैसे हिंदुकोश, काराकोरम, कुनलुन, थ्यांग, शान, हिमालय। प्रायद्वीप पठार की उत्तरी सीमा पर विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है। उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी है, पश्चिम में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, पूर्व में पूर्वी घाट की निम्न पहाड़ियाँ तथा पूर्वी समुद्र तटीय मैदान है। क्या ये सब दिखने में एक जैसी है या एक ही समय में बनी है? तो संरचना, शैल समूह और भू आकृति की भिन्नता के आधार पर भारत की जो भू संरचना को निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन जो कह रहा है वहाँ पे कि क्या ये सब दिखने में एक जैसी है या एक ही समय में बनी है। तो ये जो क्वेश्चन, इसका जवाब ये है कि जितने सारे जो भूखंड जो बना हुआ है या भौगोलिक संरचना जो हुई है वो एक जैसे नहीं है, न कि एक समय में बनी है, ठीक है। सभी को बनने में जो है वो अलग अलग समय लगा हुआ है और काफ़ी समय के बाद ये अपने रूप में आया है। तो देखिए यहाँ पे भौगोलिक आकृति या उसकी भू आकृति की भिन्नता के आधार पर भारत की भू संरचना। तो पहला जो है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, फिर उत्तर के विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह, भारतीय मरुस्थल। तो इस पार्ट में हम लोग इसी आधार पे जो है चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहला जो हमने 2.1 में देखा, 2.1 जो पढ़े उसमें से 2.1 के बाद जो है 2.1.1 देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो लेसन जो हो जाएगा आपको 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 ऐसा करके, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 2.1.1 को 2.1 में, ठीक है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। तो देखिए उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के आधार पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। पृथ्वी के किसी भी भूभाग की धरातलीय बनावट और इस आकृतियों के बनने में पृथ्वी की 2 शक्तियों की प्रमुख भूमिका रही है। वो है अंतर्जनित और बहिर्जनित शक्तियाँ, मतलब आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति।
भूकंप और ज्वालामुखी पृथ्वी के भीतर चलने वाली अंतर्जनित शक्तियाँ हैं या शक्तियों के परिणाम होते हैं जो धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। धरातल पर वायु वर्षा हिम जल तथा तापमान की क्रियाएं सतत क्रियाशील है जो धरातलीय स्थलाकृतियों में लगातार परिवर्तन लाती रहती है। इन्हें हम बहिर्जनित बल कह सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? आपका बाह्य वायु है, वर्षा है, हिम है, जल है तथा तापमान। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की बाहरी आवरण जो है पटल, जिसे हम स्थलमंडल कहते हैं, धरातल कहते हैं, विभिन्न शैल खंडों से बना हुआ है। ठीक है, इन्हें स्लेट अथवा प्लेट कहते हैं। पृथ्वी का धरातल 6 प्रमुख प्लेटों और कई छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बना है। ऐसी प्रमुख प्लेटों में एक है भारतीय प्लेट। ये सभी प्लेट भूगर्भीय बल के कारण बस सरकती रहती है, यानी गतिशील होती रहती है। सामान्यतः इनकी गति का हमें पता नहीं चलता क्योंकि सरकने की प्रक्रिया इतनी मंद गति से होता है कि हम केवल इसकी कल्पना ही कर सकें, न कि अपने जीवन में इसे देख सकते हैं या एहसास कर सकते हैं। ये एक वर्ष में कुछ सेंटीमीटर ही खिसकती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे करोड़ों वर्ष पहले भारतीय प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। यह आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी, लेकिन यह प्लेट कई हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्वी तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी और उत्तर में स्थित यूरोपीय प्लेट में जाकर टकराई। इन दोनों प्लेटों के बीच एक बहुत बड़ा सागर स्थित था जिसे टेथिस सागर कहा जाता था। टेथिस में 2 प्लेटों पर बहने वाली नदियाँ द्वारा लाए गए अवसाद सेडिमेंट का जमाव काफ़ी समय से हो रहा था। सागर में जमा हो रहे अवसाद अर्थात सेडिमेंट अत्यधिक दबाव के कारण धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। इस तरह लगभग 5 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। इसलिए कहा जाता है कि हिमालय पर्वत सबसे नवीन, जबकि अरावली पर्वत जो है वह प्राचीन। आज जिस स्थान पर हिमालय खड़ा है वहाँ करोड़ों वर्ष पहले सागर की लहरें उड़ती थी। इस तथ्य का प्रमाण यह है कि हिमालय के कुछ चट्टानों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। इंडियन प्लेट का खिसकना आज भी जारी है। हिमालय पर्वत में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएँ भी है। इसमें पार हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियाँ हैं। जास्कर, लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। पार हिमालय या ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। पश्चिमी से पूर्व तक फैली बृहत हिमालय या हिमाद्री श्रेणी नेपाल में अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 स्थित है। इनमें से प्रत्येक ऊंचाई जो है 7,900 मीटर से अधिक है। इसमें से धौलगिरी, चोऊ, माउंट एवरेस्ट, मकालू एवं कंचनजंगा प्रमुख है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, आंतरिक या मध्य हिमालय भी कहलाता है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का मध्यवर्ती भाग है। यह श्रृंखला उत्तरी पाकिस्तान, उत्तर भारत, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इसकी जो औसत ऊंचाई जो है वो 3,700 से लेकर 4,500 तक या 500 मीटर तक है। शिवालिक सबसे हिमालय जो है सबसे भिन्न है भूभाग है। शिवालिक का दक्षिणी हिस्सा मैदान की ओर तीव्र ढाल वाला होता है और इसके उत्तर की ओर समतल भूमि वाली घाटी या बेसिन है जिन्हें दून कहा जाता है। अर्थात देहरादून ऐसी घाटी में बसा है प्रमुख शहर हिमाद्री और पीर पंजाल पर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो मैप में जो दिया है हिमालय पर्वत के अंतर्गत यहाँ पे ये, ठीक है, ये आपका शिवालिक है, यहाँ पे लकीर दिया गया है वो। ठीक है, तो आज की जो लेक्चर जो है, व्याख्यान जो है, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऐसी घाटी है, देखिए यहाँ पे ये यहाँ से ये बर्बकी नदी हिमनद से। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।